गुड मॉर्निंग माय डियर लवली फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मेरी कहानियाँ सुन रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्यार है तुमसे न्यू स्टोरी। मृष्टि एक 21-22 साल की लड़की है। मृष्टि की एक दोस्त है जिसका नाम अनाया है। अनाया मृष्टि से पहली बार अपनी क्लास में मिली थी और वहीं से दोनों काफ़ी अच्छी दोस्त हैं। मृष्टि आज अनाया नहीं आई, शिव ने कहा। शिव अनाया मृष्टि का काफ़ी अच्छा दोस्त है। शिव आज अनाया नहीं आएगी, मृष्टि ने कहा। पर क्यों? शिव ने पूछा। क्योंकि अनाया आज अपने मामा के घर गई है, वहाँ कोई फंक्शन है शायद, मृष्टि ने कहा। अच्छा मृष्टि, चलो चलते हैं, पहली क्लास का टाइम होने वाला है, शिव ने कहा। और फिर दोनों अपनी क्लास की ओर बढ़ गए। दोनों क्लास में पहुँचे। दोनों अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए। पहली क्लास सनील सर की होती थी, जो कि इंग्लिश के टीचर थे। सनील सर की क्लास खत्म होने वाली थी। मृष्टि ने शिव के पास आकर कहा, यार शिव, आज मज़ा नहीं आ रहा क्लास में। हाँ यार मृष्टि, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, शिव ने कहा। बंक मारते हैं। हाँ ठीक है, मृष्टि ने कहा। और दोनों कॉलेज से बाहर आ गए। मृष्टि, अनाया को कॉल लगा ज़रा, शिव ने कहा। मृष्टि ने अनाया को कॉल लगा दिया। 2-3 रिंग के बाद ही अनाया ने कॉल उठाकर कहा, हेलो मृष्टि। हेलो की बच्ची, मामा के घर जाकर तो भूल ही गई हमें, मृष्टि ने कहा। मृष्टि, नहीं ऐसी बात नहीं है यार, मैं तो शाम को फ्री होकर कॉल करती तुम्हें और शिव को भी, अनाया ने कहा। और कैसी चल रही है तुम्हारी क्लास? यार अनाया, तेरे बिना तो मज़ा ही नहीं आ रहा कॉलेज में, शिव ने कहा। अच्छा जी, अनाया ने कहा। अनाया, हाँ मामी, अभी आई, मैं तुम्हें शाम को कॉल करती हूँ, बाय। बाय, शिव ने कहा और फ़ोन काट दिया। बाय शिव, अब मैं घर जा रही हूँ, आज मुझे शॉपिंग पर भी जाना है, मृष्टि ने कहा। शिव और मृष्टि दोनों अपने अपने घर चले गए। बेटा, शिव की मम्मी रोशनी जी ने कहा। जी मम्मी। चल तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, रोशनी जी ने कहा और किचन में चली गई। शिव ने अपना बैग अपने कमरे में रखा और हाथ मुंह धोने नीचे चला आया। शिव ने हाथ मुंह धोए। रोशनी जी ने शिव को खाना परोसा। अनुराग जी ऑफिस में थे। शिव ने खाना खाया और अपने कमरे में चला आया। शिव ने अपने कबर्ड से एक डायरी निकाली। शिव को लिखने का बहुत ही शौक था, वो शायरियाँ कहानियाँ लिखा करता था। शिव ने शायरी लिखी और डायरी को बंद करके कबर्ड में रख दिया। दोपहर के 3 बज रहे थे। शिव अपने बेड पर लेट गया और लेटते ही वो सो गया। शाम के 5 बजे शिव उठा। शिव ने अपने कमरे की खिड़की खोली। एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा। शिव ने मृष्टि को कॉल लगाया। मृष्टि ने कॉल उठाकर कहा, हेलो शिव। हेलो मृष्टि। यार मृष्टि, आज मेरा मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों, शिव ने कहा। तो मृष्टि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तुझे अनाया से प्यार हो रहा है। मृष्टि ने जैसे ही कहा तो शिव को लगा जैसे मृष्टि ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर मृष्टि ने कहा, अनाया से कल मेरी बात हुई थी, वो कल सुबह तक आ जाएगी, तो इतना मैं क्या करूं? शिव ने कहा, उसका इंतज़ार, मृष्टि ने कहा और फ़ोन काट दिया। शिव ने फ़ोन जेब में रखा और नीचे चला आया। उस वक्त रोशनी जी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। शिव वहाँ पड़े सोफे पर आ बैठा। रोशनी जी की बात ख़त्म हुई तो मैं शिव के पास चली आई। रोशनी जी ने शिव से कहा, उठ गए बेटा? जी मम्मी। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ, रोशनी जी ने कहा और किचन में चली गई। गैस पर चाय चढ़ाई और कहा, शिव, आज अनाया और मृष्टि नहीं आई? मम्मी, अनाया अपने मामा के घर गई है और मृष्टि आज शॉपिंग पर गई है। सुबह बता रही थी वो कि वो आज शॉपिंग पर जाएगी आंटी के साथ, शिव ने कहा। अच्छा, रोशनी जी ने कहा। रोशनी जी ने शिव को चाय दी और खुद छत पर पड़े कपड़े उतारने चली गई। शिव ने टीवी चलाया और गाने सुनने लगा। मृष्टि अपने कमरे में बैठी अपने कपड़ों को देख रही थी जो वो आज लेकर आई थी। मृष्टि की मम्मी अनीशा जी चाय बना रही थी। देव जी ऑफिस में थे। मृष्टि ने बेड पर रखा अपना फ़ोन उठाया और अपने कपड़ों की फ़ोटो खींचकर अनाया को भेज दी। मृष्टि ने अपना फ़ोन अपने जेब में रखा और अपने कपड़ों को कपबोर्ड में रखने लगी। मृष्टि एक छोटा बैग लेकर आई थी जो कि वो अनाया के लिए लेकर आई थी। मृष्टि ने वो बैग भी कबर्ड में रख दिया। मृष्टि ने अनाया को कॉल लगा दिया। अनाया ने एक ही रिंग में कॉल उठाया और कहा, हेलो मृष्टि, कैसी है? मैं अच्छी हूँ अनाया, तू कब आ रही है यहाँ पर? मृष्टि ने कहा, कल सुबह तक आ जाऊँगी।
मुझे तुझे और शिव को कुछ बताना भी है, अनाया ने कहा। अच्छा, जल्दी से आजा फिर, मिष्टी ने कहा। बाय अनाया। बाय मिष्टी, अनाया ने कहा और फ़ोन काट दिया। अगली सुबह 10 बजे शिव मिष्टी एक पार्क में बैठे थे जहाँ वे हमेशा मिला करते थे। शिव मिष्टी अनाया का ही इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर बाद अनाया आई। उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वो आज बहुत खुश है। शिव मिष्टी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बताओ अनाया, मिष्टी ने कहा। शिव मिष्टी, मैं अपने आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रही हूँ। शिव ने जैसे ही सुना उसे बहुत बुरा लगा, फिर भी उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस अनाया। मिष्टी ने पहले तो शिव को देखा और फिर अनाया से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस अनाया। मिष्टी ने अनाया को वो बैग दिया जो वो अनाया के लिए लेकर आई थी। थैंक यू मिष्टी, मुझे आज शाम को ही निकलना होगा, मुझे बहुत सी तैयारियां करनी है, मैं चलती हूँ, अनाया ने कहा और चली गई। मिष्टी ने शिव से कहा, मैं चलती हूँ शिव, अपना ध्यान रखना। मिष्टी भी अपने घर चली गई। शिव भी अपने घर चला आया। 4 साल गुजर गए। शिव मिष्टी का कॉलेज पूरा हो गया। उन 4 सालों में बहुत कुछ बदला। शिव एक अच्छा राइटर बन गया और मिष्टी एक अच्छी सिंगर बन गई और आगरा चली गई। अनाया एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करने लगी और वहीं सेटल हो गई। अगर कुछ नहीं बदला था तो वो था शिव का प्यार और उसका इंतज़ार। शिव बेटा, अनाया और मिष्टी आ रही हैं पूरे 4 साल बाद, रोशनी जी ने कहा। शिव को यह सुनकर बहुत खुशी थी। शिव तैयार हुआ, अपना परफ्यूम लगाया और नीचे चला आया। वे तीनों फिर उसी जगह पर मिले जहाँ वे हमेशा मिला करते थे। कैसे हो शिव, अनाया ने कहा। मैं अच्छा हूँ अनाया, तुम कैसी हो। मैं भी अच्छी हूँ, अनाया ने कहा। कैसी हो मिष्टी, अनाया ने कहा। मैं अच्छी हूँ अनाया, तुम कैसी हो, मिष्टी ने कहा। मैं भी अच्छी हूँ। हम लोग पूरे 4 साल बाद मिल रहे हैं, अनाया ने कहा। हाँ अनाया, तो 4 सालों में यहाँ सब बदल गया, अनाया ने कहा। हाँ, सब बदल गया, बस एक चीज़ नहीं बदली, मिष्टी ने कहा। क्या, अनाया ने कहा। शिव, शिव की फीलिंग्स और तुम्हारे लिए शिव का प्यार, मिष्टी एक सांस में सब कह गई। अनाया सब सुन रही थी और उसकी आंखें नम थी। मिष्टी चुप हो गई। अनाया शिव के पास आई और कहा, यार तू मुझे अपनी लाइफ से जुड़ी हर बात बताता था, पर यह क्यों नहीं बताया कि तू मुझसे प्यार करता है। शिव चुप था। अनाया शिव के गले आ लगी। खुश रहो बेटा, शिव के पापा ने अनाया के सर पर हाथ रखकर कहा। पापा आप यहाँ? शिव ने अनाया से दूर हटकर कहा। पापा ही नहीं बेटा, हम सब हैं यहाँ, रोशनी जी ने कहा, जो कि अनाया के मम्मी पापा के साथ खड़ी थी। आप सब यहाँ? शिव ने नासमझ की स्थिति में कहा। तो उनके पीछे से निकलकर मिष्टी आई और कहा, तुझे क्या लगा, इन्हें कुछ नहीं पता, मैंने अंकल आंटी को सब बता दिया था। अनाया मिष्टी के पास आई और उसे गले लगाकर कहा, थैंक यू सो मच मिष्टी। मिष्टी मुस्कुरा दी और अनाया से दूर हटी। फिर चलें, शिव ने अनाया का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा और दोनों चल पड़े अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी।